भाई यार मुझे जेन्युइन रियलाइजेशन हो गई है, अब कुछ कर लेना चाहिए हम लोगों को। हम सिर्फ और सिर्फ बकचोदी करते हैं। पैंचोद हमसे बातें करा लो, लॉजिक ले लो, रिप्लाई बैक करा लो, एक नंबर, लेकिन पैसा कमाने में झंड है हम। अबे अपने लिए नहीं तो देश के लिए ही कर लो यार। गाना गाते रहते हो देश देश देश, पता है देश कितने ज्यादा डेट में है। ओ भाई मुझसे ये फनी वाला स्टैंड अप ज्यादा नहीं होता है, रियलिस्टिक वाली बात कर सकता हूँ। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेज टू टॉक रियल स्टफ। बकचोदी अपनी जगह है, वो भी होगी, बट सोचो तुम देश के लिए कैसे कुछ कर सकते हो यार। ज्यादा नहीं, बस टैक्स पेयर बन जाओ, धंधा डाल लो या काम करो, उससे भी टैक्स, कुछ खरीदोगे उससे भी टैक्स, घूमोगे उससे भी टैक्स, लेकिन पैसा आएगा तभी तो करोगे बाबू। कब तक पापा मम्मी के दम पे चलेगा? ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा मैं तुम लोगों को बताता हूँ अभी देश कितना ज्यादा डेट में है। अब शायद 2024 से लेके 2025 का ये पूरा बजट निकाला गया है कि इतना लंबा चौड़ा एक्सपेंडिचर आएगा, शायद 40 लाख करोड़ का समथिंग। अब इसमें से लगभग 30 लाख करोड़ गवर्नमेंट मीटअप कर लेगी वाया टैक्सेस, ये जीएसटी, ये वो फलाना टैक्स। बाकी का गवर्नमेंट क्या करती है, ये बॉन्ड मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करती है और उससे चीजें मीटअप होती है। लेकिन भाई फिस्कल डेट बढ़ता जा रहा है और बढ़ने का मतलब कि इन्फ्लेशन भी आता जा रहा है। अब एक तरफ तुम लोग सुनते हो और खुश भी होते हो कि 56% ऑफ द पॉपुलेशन को फ्री राशन वाशन ये वो मिल रहा है। मतलब बहनचोद क्या क्या सुनने में आता है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी 2 लाख करोड़, ये सब्सिडी क्या नहीं, ये योजना वो योजना, सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन सोचो ना भाई, सरकार पे इतना बर्डन आ रहा है, इसका मतलब चीज ठीक नहीं है देश में। अच्छा मैं ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ। एक्चुअली बात क्या हो गया, छोड़ो यार, देश वेश ठीक है, आगे बढ़ जाएगा, कर लेंगे काम। तो बात क्या हुई है कि मेरी जो एक्स है इसकी हो गई है एंगेजमेंट। भाई 2 साल से मैं रिलेशनशिप में था और ऐसा नहीं है, देखो मैं ठीक ठाक सही बंदा हूँ यार, इसकी रिस्पेक्ट भी मैं कर रहा हूँ बिकॉज वी लिव इन अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। मतलब ऐसी दुनिया है जहाँ पे सारी चीजें पैसे से ही चलती है। अब भाई साहब कैंसर हो जाए, कोई बीमारी हो गई तो हॉस्पिटल में खर्चा लगता है, बाहर दिखाने में खर्चा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कोई कम पैसे कमा रहा हूँ या कमाता हूँ। पर वही है ना कि अपॉर्चुनिटी और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बेस्ट चुनना है। तो भाई हुआ क्या कि मेरी इससे बात हो रही थी, अब इसने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे मुझसे बात कम करना चालू कर दी और धीरे धीरे एक दूसरे लड़के से बात करना इसने बढ़ा दी। अब ये लड़का एक बड़े अमीर बिजनेसमैन का अमीर बेटा ऑफ कोर्स, और ये लड़के बड़े हरामी होते हैं जो साले जानते हैं कि बंदी रिलेशनशिप में है, उसके बाद भी इनको पता नहीं क्या मजा मिलता है ये इंग्लिश स्पीकिंग सुंदर साले लॉन्डो को कि बस कमिटेड लड़की फंसानी है। साले शिकारी, मेरी बंदी मिली थी। No, she was beautiful, dude. Her heart, her titties and everything was just adorable about her. But then this guy, साला, अरे मैंने सुन भी लिया था यार, एक वॉइस नोट था, You are a queen, you are the best. Panchod, you deserve better. बेटा। Anyway, तो मैंने भी अब डिसाइड किया कि भाई मुझे कमाने हैं पैसा और मुझे चाहिए फुल इज्जत, और ये सर्विस क्लास में रह के नहीं हो पाएगा। तो मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि यार देखो, सबसे पहले मार्केट को समझना होगा, ये क्रेडिट सिस्टम, ये मनी सिस्टम, ये डेट सिस्टम, ये बैंक सिस्टम, ठीक है, इकोनॉमी। उसके बाद ये ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है समझ लो, उसके बाद तो तुम्हारे देश की इंटरनल पॉलिटिक्स, सारी चीजें। लेकिन क्या भाई, सब जानते हो जो धंधा कर रहे हो कैसे लगा देती है ये बाबू लोग। अब सोचो, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले जो अधिकारी होते हैं, इनके पास पावर होती है अंडर सेक्शन 133 है कि भाई ये किसी भी प्रेमाइस पे कहीं पे भी जाके अपने ज्यूरिसडिक्शन में डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, उनकी बुक्स देख सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, लॉकर खुलवा सकते हैं, इनको राइट है, उनको कोई वारंट की नीड नहीं होती है। अब मान लो कि बंदा नया काम शुरू कर रहा है और इस तरीके के 100 लॉ, तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे? तो ये सब यार चीजें थोड़ी मैनेज होनी चाहिए। कुछ सेक्टर हैं जहाँ पे भाई लोग वी कैन डू वेल, और जैसा मेरे साथ होता है और बहुत लोग के साथ होता है, ये जो बंदी छोड़ के चली जाती है ये होगा नहीं। जैसे कि नंबर 1 डिजिटल एजुकेशन। अब यार मेरी कहीं बात हो रही थी तो मुझे पता चला कि आने वाला टाइम इज ऑल अबाउट डिजिटल एजुकेशन। ग्लोबली 41% इज द रेशियो जो लोग हाई स्कूल के बाद ग्रेजुएशन और आगे की पढ़ाई करते हैं। इंडिया में ये रेशियो है 27%। इसका मतलब अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है।
और जो इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 आई है, उसमें भी ये क्लियर कर दिया गया है कि इंडिया में जो एनरोलमेंट होंगे ये लोगों के पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए, इसको बढ़ाया जाएगा फ्रॉम 27 to 50% से ऊपर बाय 2035। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है अपस्किलिंग की, जनरेटिव एआई को पढ़ाई में लाने की, मौजी मौज। मैन पैसा छापो, नहीं छाप लोगे भाई। अगर इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन रखोगे तो क्यों नहीं छापोगे? बताओ यार, बोल रहा है यू आर क्वीन और यू डिजर्व बेटर साला। बट मैं सोच रहा हूँ मैं काम नहीं करूंगा एजुकेशन वाला, बिकॉज सी आई रिस्पेक्ट हर, शी इज ब्यूटीफुल, हर हार्ट इज ब्यूटीफुल। यार एक्चुअली उसके फादर का, ये जो बंदा है जिससे इसकी शादी होने वाली है, उसके हैं स्कूल्स 5-6। अब मान लो मैं अगर इस सेक्टर में आ गया तो मैं बन जाऊंगा धड़कन मूवी का सुनील शेट्टी। जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा? तो इसका मतलब मैं कर दूंगा इन लोग को बर्बाद। बट आई लव हर, इसलिए उनको अपनी जिंदगी जीने दो। सही सोच रहा हूं ना? आई नो आई एम अ गुड मैन, बट बुरा बहुत लगा था, बाय गॉड। एनीवे, दूसरे सेक्टर पे आते हैं। तो मेरी एक लेडीज से बात हो रही थी, जेनी जॉनसन, ये फ्रैंकलिन कंपनी की सीईओ है। झूठ बोल रहा हूँ, बात नहीं हो रही थी, उसका आर्टिकल पढ़ा था। मेरे से बात करेगी, सर्विस क्लास का। एनीवे, तो उसने बताया कि देखो डूड, मतलब लिखा था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन जो है सिर्फ 5% है म्यूचुअल फंड में। मतलब 95% मार्केट को टैप किया जा सकता है। मतलब कि इंडिया का मिडिल क्लास ग्रो करता जा रहा है, मतलब कि असेट मैनेजमेंट की चीजें बढ़ती जाएंगी। तो घुसना, आई मीन इन्वेस्टमेंट के तौर पे मौज ही मौज है यार। ऐसा नहीं है, पैसे हैं बहुत जगह हैं। अब जैसे कि ये भी सेक्टर अच्छा है, पैंचोद भूल जाओ जमीन को, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे लोग हैं जमीन पे, आसमान को केटर करते हैं यार। ये आने वाली है टैक्सीज, ये एयर टैक्सीज। अब इसमें बड़ी सारी कंपनीज आ रही हैं, आर्कर जैसे एविएशन, जॉबी एविएशन, तुम्हारे भाई का हो सकता है एविएशन। अब पैसा लगेगा तो तुम लोग एक काम करो, जो ये देख रहे हो, मैं अपना पेटीएम नंबर देता हूँ, भेज दूंगा भाई, जो भी मुझे मैसेज करेगा 100 रुपए दो, और इस वीडियो को प्रमोट करता हूँ, और 100 रुपए बहनचोद, ऐसे ही 50-60 करोड़ रुपए इसी से करेंगे। बहनचोद, तुम सबको क्रेडिट दूंगा। करो भाई करो, कुछ करना है। तुम्हारा भाई का दिल टूटा है, कट गया है, बड़ा आदमी बनना है। बाकी भाई ये एयर टैक्सी इज नॉट अ जोक, ये रियलिटी वाली चीज है। बाय 2027 तुमको इंडिया में दिखेगी। अब तुम सोचो, दिल्ली कनॉट प्लेस से गुड़गांव जाने में कितने 60 से 90 मिनट्स लग जाते हैं, तुम मात्र 7 मिनट में पहुंचोगे, नो ट्रैफिक। बैंगलोर एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक कितना समय लगता है भाई? 2 घंटे 3 घंटे का ट्रैफिक है, मात्र 13 मिनट में। कुछ नहीं, बस बहनचोद, सुबह ब्रश किया, पॉटी करी, नहाया, ब्लो जॉब लिया, हाथ में सैंडविच, और उसके बाद बैठ गए टैक्सी में, मांगी चूत, तुरंत उतरे ऑफिस के नीचे। हाँ बॉस, बस चिल मारो, सब फुल सपोर्ट भाई। अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन बात यह है कि मैं ना बहुत अमीर स्टेट में नहीं हूं। अब देखो, इंडिया में है टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज होंगी। अब इन 28 स्टेट में सिर्फ 5 स्टेट ऐसे हैं जिनको मिलती है 90% ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फुल फंडिंग। बाकी के कटोरा लेके क्या बोलूं यार। अब बिजनेस करना है तो फिर उन्हीं 5 स्टेट में रहना है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है हम ही हैं ऐसे। अब ये यूनाइटेड किंगडम को देख लो, जो है लंदन में, बाकी यूके में कुछ नहीं है। बस मेरी क्रिसमस होता है और वाइन मेकिंग की इन्होंने वाइन यार्ड बना रखी है, गांव है पूरा, बाय गॉड, सिर्फ और सिर्फ लंदन। बट चलो, धीरे धीरे और स्टेट्स में आना चाहिए। बाकी भाई तुम लोग भी कुछ करो लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ क्या रील बैंचोद है, क्या यूट्यूब, क्या इंस्टाग्राम, हम प्रोडक्ट हैं उनके। जो थोड़ा चला उस पर पैसा लगाएंगे, उसको प्रमोट करेंगे। नहीं तो साला यार स्टैंड अप करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। वो सीड कैपिटल वाला याद है ना, पेटीएम? मेरी शक्ल देखो, मैं बहुत जेन्युइन आदमी हूँ, कमाएगा तेरा भाई। तुम फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो यार। बट और बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो, क्यों इग्नोर कर देते हो कि इंडिया की दुनिया पे अगर हवा होगी वो तभी होगी जब रुपी डोमिनेट करेगा एज एन इंटरनेशनल करेंसी, क्योंकि अभी नहीं करता है भाई। समझो ना यार, निकलो अपने शेल से, करता है डॉलर। तो हम सारे के सारे कुछ काम करते हैं, कुछ मजदूरी कर लेते हैं, कुछ बिजनेस बना लेते हैं, और कुछ सर्विस सेक्टर में भी कुछ कर लेते हैं। एटलीस्ट काम तो आए देश के। सिर्फ रील्स बना के, ये स्टैंड अप करके, ये इन्फ्लुएंसर बन के कब तक चलेंगी चीजें लॉन्ग रन में? नहीं,
काम करो। बाकी यार सदगुरु की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी। ऑफ कोर्स सर्विस क्लास वालों ऐसे डायरेक्टली उनसे नहीं मिल पाऊंगा इतना लंबे समय तक, पर मैंने पढ़ा था और उन्होंने ये लिखा कि बेटा जब आप ना ये खुशियां खोजते हो तो थोड़ा सा गलत चले जाते हो। मतलब जमीन खोद के आम खोजोगे और जब जमीन खोदोगे और तुम्हें आम नहीं मिलेगा तो तुम कहोगे क्यों नहीं मिल रहा है, गलत जगह। एक्चुअली हमारी सोच थोड़ी सी बिगड़ गई है। पहले हम सिर्फ और सिर्फ अपने नेबर्स को देख लेते थे, रिश्तेदारों को देख लेते थे, उनसे कंपटीशन जेलसी हुआ करती थी। पर आज की डेट में अननोन लोगों से हम कंपटीशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको इंस्टा पे देखते हैं या कहीं पे देखे होते हैं। यू रियली डोंट नो व्हाट देयर लाइफ इज, और हम क्रिप करते हैं। भाई ये कुछ बेसिक चीजें हम सॉर्ट कर ले गए, हमारी लाइफ हो जाएगी कंप्लीटली सॉर्ट। बाकी ये बड़े बड़े बांग भोसड़े वाली बातें हम करते तो हैं, मैं खुद भी, बट हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। वो जो हैप्पीनेस कुछ होती है ना, हम खोजते हैं एक्चुअली बाहर के लोगों में। जैसे मैं ये स्टैंड अप कर रहा हूँ तो मैं सोचूंगा तुम्हें अच्छा लगे। अरे क्यों सोचना, लगे तो लगे, ना लगे तो ना लगे, मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। जब ये थॉट आ जाता है कि यार हम जो कर रहे हैं लाइफ में अपने लिए कर रहे हैं और इनर हैप्पीनेस पे फोकस कर रहे हैं, डूड कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर कौन क्या सोचता है। हाँ, रिस्पेक्ट सबको दो, अंदर अपने झांको। वो तभी झांकोगे जब बिलीव करोगे खुद पे, और ये एकदम फेकनेस नहीं रहेगी। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। जस्ट डोंट बी सेल्फिश, बी नाइस, योर सोल इज प्योर। एंड मेरी एक्स के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, बी हैप्पी। और आऊंगा मैं डिजिटल एजुकेशन बिजनेस में। चल हट